जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन को देखेंगे या 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज हम इसमें 200 के आसपास क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला वह प्रथम शासक बना था? तो सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था वह महमूद गजनवी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था जो 1025 में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अल-बरूनी के द्वारा किताब-उल हिंद की रचना किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, आगरा शहर आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 1504 में इसके द्वारा स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो कुतुबुद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई थी। क्वेश्चन 8, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुतुब मीनार की भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। क्वेश्चन 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ससुर या चचा को हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया था। क्वेश्चन 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह दिल्ली की राजगद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठी थी। क्वेश्चन 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक पर छोड़कर गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन
तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के से हार हुआ था और वो वहीं मारा भी गया था। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। क्वेश्चन 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो यह प्रयास किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बूत सिक्कन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 24, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लत, या दोनों उपाधि महमूद गजनवी ने धारण किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक। क्वेश्चन 25, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो यह हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांडपुर या ओहिंद था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी यामनी वंश से था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? यह चित्रण इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इब्न बतूता के द्वारा लिखा हुआ रेहला में है। क्वेश्चन 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, किसने इख्तेदारी प्रथा चलाई थी? तो इख्तेदारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, लाख बख्श के नाम से जाने वाला
भारतीय शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो खान होता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या ममलूक वंश भी से कहा जाता है स्थापना किया था। क्वेश्चन 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 40, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदुशाही राजवंश कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह कथन बहलोल लोदी के विषय में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी इतिहासकार था महमूद गजनवी के शासनकाल में, इसका दरबारी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, 1 के 2 हो जाएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण दाम और राशन की शुरुआत किया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका था, यानी गुलाम वंश को उखाड़ फेंक कर और खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुमायूं, अकबर, शाहजहां मुगल वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन 45, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 47, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी, ये तीनों लोदी वंश के शासक थे। क्वेश्चन 49, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमाओं का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, अलबरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल और खगोल विज्ञान और दर्शन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 52, अलबरूनी का पूरा नाम
क्या था? अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अली गुरसाप या अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। क्वेश्चन 53, अलबरूनी के अनुसार अत्यंज यानी चतुर्वर्णों के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याग और जुलाह। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 54, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताबुल हिंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 55, वहिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो वहिंद का युद्ध मोहम्मद गजनवी और अनंग पाल के बीच हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तीसरा कथन भी सही है। तो कथन सही चुनना है तो उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राजस्व 50% लिया जाता था, राजस्व कर। क्वेश्चन 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां सैयद हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी कविता लिखा करता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। यह भी सही है। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकीत के पद पर नियुक्त किया था। यह भी सही है। रजिया ने प्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की, गैर तुर्की शासक को शक्तिहीन बना दिया। यह गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल यानी चहलगानी के संबंधित सामंतों का दमन किया। सही कथन है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यह भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया। यह भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 62, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हो जाएगा, फिर तुगलक वंश हो जाएगा, लोदी वंश हो जाएगा और फिर सैयद वंश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और
लोदी वंश। क्वेश्चन 63, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह कथन गलत है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। सही कथन है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। यह भी सही है। तो ऑप्शन ए परिणाम सिद्ध नहीं हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो कथन 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो इसमें सबसे पहला जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर उसके बाद आराम शाह बना, एक के बाद 4 हो जाएगा, फिर इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, अल्लाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अल्लाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित को सुमेलित करें। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो था वो खुम्स कहलाता था। 1 हो जाएगा। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उस्र था और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात था। और आप कमेंट में बताइए कि हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। एक गलत कथन। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। यह सही है। सत्य नहीं है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था। क्वेश्चन 69, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह सही कथन है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। यह भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। यह भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। यह भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। क्वेश्चन 70, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और मिश्रित संस्कृति का उदय। तो कथन 1 और 2, 3 सही है। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, मोहम्मद गौरी किस वंश से था? मोहम्मद गौरी संसवनी वंश से था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र और मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण
किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान के खिलाफ किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करमाथी शासक के विरुद्ध। क्वेश्चन 75, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, यानी विवाद के मूल कारण था भटिंडा, ताबर हिंदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। क्वेश्चन 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि राजधानी लाहौर से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन 94, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तराइन का द्वितीय युद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीता था। क्वेश्चन 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। क्वेश्चन 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चय कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? यह कथन है B.A. स्मिथ का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन 82, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। क्वेश्चन 84, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो सैयद वंश के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 87, भारत में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, 1,80,000 के आसपास थे। और इसके लिए एक विभाग भी बनाया गया था, दीवाने बंदगान।
क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह उपाय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमान हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा। यह बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। क्वेश्चन 91, तबकात नासरी के लेखक कौन है? तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, अल्लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अल्लाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो खराज, उस्र और मुक्तई 1, 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि खुम्स जो है कर ये भूमि उत्पाद पर नहीं लगने वाला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा प्रथम अक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। क्वेश्चन 99, सल्तनत काल के सिक्के टाका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यह चांदी का बना था टांका, संसगनी भी चांदी का बना था और जीतल तांबा का बना था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही विभाग शुरू किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सारे क्वेश्चन मिडिएवल हिस्ट्री से संबंधित है, एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन 101, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की विकास में अमीर खुसरो की अग्रगामी भूमिका थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 102, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नासरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया और टंका। तो सल्तनत काल से जीतल और टका संबंधित है, यानी 2 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो चांदी के सिक्के निर्गत किए थे तो महमूद गजनवी ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक बना था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाबित थे, जवाबित क्या था? तो एक राज्य कानून था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। सही है। कारण आर है, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 110, सूची 1 को तथा सूची 2 सुमेलित करना है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखा गया है। हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर लिखा गया है। मिन्हाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखा गया है। जबकि यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख मुबारक शाही लिखा गया है। तो कथन 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 111, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती, जिसे रक्तिका भी संस्कृत में कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण सल्तनत काल में इब्न बतूता के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 115, क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो यह कथन बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाना चाहता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 120, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 121, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 122, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि
धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 124, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 125, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 126, निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। कुरान खवा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। क्वेश्चन 127, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 128, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह मस्जिद से पहले एक विद्यालय था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप चंगेज खा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 130, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पद प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन है 131, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 132, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 133, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 134, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित किया था, यह गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू किया था, यह भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठा, यह भी गलत है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया, यह सही है। ऑप्शन डी सही कथन है। दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्च बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि घोड़े दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 135, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा, सही कथन है। कारण है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे, यह भी कथन सही है। 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 136, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 137, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान बंदगान फिरोज तुगलक के द्वारा यह विभाग बनाया गया था, तो ये सही हो जाएगा। दीवान मुस्तखराज बलबन, यह गलत है। दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी, यह भी गलत है। दीवान अर्च
मोहम्मद तुगलक, यह भी गलत है। दीवान अर्ज बलबन के द्वारा, जबकि दीवान कोही मोहम्मद तुगलक के द्वारा और दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। सही कथन है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 138, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था? फवाजील का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 139, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 140, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। सही है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। कारण भी सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 141, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन जिल ए इलाही का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव इल्तुतमिश को प्राप्त है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था और उसी की याद में वह मकबरा बनाया था सुल्तानगढ़ी के दिल्ली में। क्वेश्चन 143, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो नागौर जोधपुर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अतारकीन का दरवाजा नागपुर जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन 144, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी की गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था इमामुद्दीन रेहान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 146, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो चिहलगानी या 40 दल का पूर्णतः सफाया बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 147, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी जो थी तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलबन हो जाएगा, बलबन के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 148, बलबन ने वित्त विभाग दीवाने बिजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या दीवान अर्ज की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 149, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोश पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो सिजदा और पावोश बलबन के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 150, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो अफर
शियाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अफरशियाब के वंशज होने का दावा किया था बलबन ने। क्वेश्चन 151, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में न वह तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह कथन बलबन से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 152, निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था, वो अपना राज्याभिषेक किलोखरी में करवाया था और किलोखरी को ही राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 153, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह सही है। दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, यह भी सही है। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, 9 मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, यह भी कथन सही है। यानी सारी घटनाएं या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटा, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 154, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ था? दक्षिण विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। क्वेश्चन 155, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? दीवाने वकूफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित विभाग था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 156, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशास्प था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 157, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो मलिक काफूर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है। क्वेश्चन 158, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 159, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। सबसे पहले देवगिरी, फिर वारंगल, होयसल और फिर मदुरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 160, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नौसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो यह देवगिरी के शासक रामचंद्र को हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 161, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर को यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो यह विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव के द्वारा प्रदान किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 162, किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? यह कथन है अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 163, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो अलाउल मुल्क हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा।
अलाउल मुल्क के कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दिया था। क्वेश्चन 164, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पाबंदी जारी किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन 165, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 166, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 167, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 168, एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? यह प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 169, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमि अनुदान की समाप्ति सही है। मुकदमों, खुतों व चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान मुस्खराज की स्थापना यह सही है। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खाराज यानी भू राजस्व निर्धारित करना यह भी सही है। जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित करना यह भी कथन सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 170, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 171, दिल्ली स्थित सीरी का किला 1000 स्टोन महल यानी 1000 खंभों वाला महल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1000 खंभों वाला राजमहल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 172, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता और तारिक ए इत्दाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? तो यह नीति गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 173, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 174, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन नहरों का जाल बनाने वाला फिरोज तुगलक था। क्वेश्चन 175, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का पूर्व नाम जौना खां था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 176, किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब्दुल मजाहिद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नाम रखा था। क्वेश्चन है 177, सूची 1 को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 में है राज्यों के संस्थापक। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मदुरा यानी माबर, जलालुद्दीन अहसान शाह था वहाँ का शासक। विजयनगर, हरिहर एवं
बुक्का ने स्थापना किया था। वारंगल को कन्हैया के द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि बहमनी राज्य को हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में किया था, जबकि बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में किया था। क्वेश्चन 178, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? यह कथन है मोहम्मद बिन तुगलक का, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 179, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी हसन गंगू के द्वारा। क्वेश्चन 180, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 181, राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 182, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 183, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह यानी भूमि वसूलने का अधिकार तथा इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? तो फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 184, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी है? तो फतुहात फिरोज शाही फिरोज तुगलक के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 150, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? तो सिंचाई कर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 186, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 187, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सिकंदरी गज का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन 188, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। क्वेश्चन 189, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 190, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भागवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में किया है। यह सही है। अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, यह भी सही है। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का अस्थायी प्रभाव पाया जाता है, यह भी कथन सही है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है, यह कथन गलत है, ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 191, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था?
तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 192, चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 193, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह बिहार ईसाई में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये था सल्तनत काल से संबंधित 193 क्वेश्चन, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश से संबंधित क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।